हमारे इस चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आ रहे हैं मैथ का सॉल्यूशन, जो कि 66वीं बीपीएससी आज संपन्न हुई बीपीएससी पीटी परीक्षा। तो उसमें मैथ से कुल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उन 10 क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में। और हमारे पास जो सीरीज है वो सी सीरीज का क्वेश्चन पेपर है और इसमें 41 से लेके 50 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा गया है। वो मैथ का पूछा गया है। तो इसी का मैं सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 41वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बी होगा। बी होने का कारण क्या है कि कोई भी जो प्राकृतिक संख्या होती है तो लास्ट डिजिट उसका 1 से लेकर 9 के बीच में आएगा। तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का, तो ऐसे करके डिजिट आने चाहिए। लेकिन कोई भी संख्या जिसका अंतिम डिजिट 2 हो वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वही ऑप्शन, इसलिए इसका बी होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि दो इक्वेशन दिया गया है, उसमें एक्स और वाई का मान पूछा गया है, वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होता है, इसको जो भी ऑप्शन दिया होता है उसी को आप इक्वेशन में पुट करिए, वैल्यू को डालिए, आपको सबसे जल्दी वही आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 2, तो 3 और 2, मतलब कि बी इसका सही ऑप्शन है। अब हम आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन जो दिया जाता है वो भरमाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे सिंपल अगर आप देखेंगे तो 598 को ए मान लीजिए और 479 को बी मान लीजिए। तो एक फॉर्मूला पर ही सेट है, प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये 4ab होता है डिवाइडेड बाई ए बी नीचे दिया हुआ है तो 4। तो इसका 4 आएगा और ऑप्शन में दिया हुआ है ए, तो ए सही आंसर होगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है। शहर की जनसंख्या दी गई है, 5% के रेट से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो 2 साल के बाद पूछा गया है कि शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर वाई 100 इंटू टी। पी का वैल्यू 1,76,400, आर का वैल्यू 5%, टी का वैल्यू 2। तो इस फॉर्मूला के अनुसार निकलता है 1,94,481। तो ए इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद हम 45वें पे आते हैं। तो ये एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे जो सीरीज बनता है 4, 18, 48, 100, उसके बाद ये ब्लैंक दिया गया है, पूछा गया है कि ये क्या होगा। तो आप सीरीज को ध्यान से देखिए तो ये सीरीज निकल कर आता है 1 गुना 2 का स्क्वायर, दूसरा जो है सो 2 गुना 3 का स्क्वायर, उसके बाद 3 गुना 4 का स्क्वायर, 4 गुना 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो संख्या है वो 5 गुना 6 का स्क्वायर होगा। तो यही आपका सही आंसर होगा 180 और सी सही ऑप्शन है। उसके बाद 46 नंबर जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आर्ट्स के जो स्टूडेंट है उसके लिए ये काफ़ी कठिन हो सकता है। जो साइंस के बैकग्राउंड और खास करके मैथ के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए आसान क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो फॉर्मूला में आप ब्रेक कर दीजिए तो 2nc3, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू
2n-3 का फैक्टोरियल। इसी तरह से इसको भी आप ब्रेक करिए और इसको 44/3 से, तो सबको जब ब्रेक करके आप पूरे फॉर्मूला पर आप जाएंगे तो n का वैल्यू जो है सो वो निकलता है 6। तो 6 इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन में जो दिया हुआ है बी दिया हुआ है, बी में 6 है, तो 46 का सही आंसर होगा बी। उसके बाद हम आते हैं 47 नंबर। तो ये एवरेज से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत में क्या होता है, आपको दिया क्या गया है, m का एवरेज दिया है n² और n संख्याओं का एवरेज m²। अब आपको निकालना है ये, तो किसी भी जो अलग अलग जितनी भी संख्या होती है तो उनका एवरेज क्या होता है कि उन सारी संख्याओं का योग, अगर 10 संख्या है 1 से लेकर 10, तो 1 से लेकर 10 को आप जोड़ दीजिए और उसको कुल कितने संख्या है, तो 10 संख्या है तो 10 से फिर उसको डिवाइड कर दीजिए, तो वही आपको निकल जाएगा उनका जोड़। तो यही चीज यहाँ पे है m + n संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय m, ये आपको निकालना है। अब ये तो आपको दिया हुआ है m + n जो है डिवाइड करना है, आपको निकालना है ये कैसे निकलेगा वही मेन है। तो वो निकालने का तरीका क्या होता है, m एवरेज जो है वो निकलता है, इसको n से इसको यहाँ गुना कर दीजिए m से, तो ये निकल जाएगा m संख्याओं का योग। उसके बाद n संख्याओं का योग कितना निकलेगा, ये निकलेगा। तो दोनों को m संख्या, पहला जो मान लीजिए कि m संख्या उसका योग निकला प्लस दूसरा वाला बंच है n संख्या का, दोनों को जोड़ दीजिए तो m + n संख्या का निकल जाएगा। तो ये आपको निकल गया mn² + nm²। अब mn कॉमन निकाल लीजिए m + n। अब एवरेज निकालने के लिए इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए तो mn बचता है। तो mn आपका सही आंसर होगा और ऑप्शन दिया हुआ है सी में, तो सी सही आंसर होगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है सांख्य, ये समुच्चय से है, सेट थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसको ग्राफ के मदद से आप सोल्व कर सकते हैं। दिया हुआ क्या है कि कोई स्कूल है, उसमें बास्केटबॉल खेलने वाले 21 लोग हैं, उसके बाद हॉकी खेलने वाले 26 लोग हैं और फुटबॉल खेलने वाले 29 लोग हैं। उसके बाद बास्केटबॉल और हॉकी खेलने वाले 14 लोग हैं और हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले 15 लोग हैं। फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले 12 लोग हैं और 8 लोग ऐसे हैं जो कि सब कुछ खेलते हैं। तो इसको हमने 2 से डिनोट किया है। आपको निकालना क्या है, तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले, तो ये वाला जो आप जगह देख रहे हैं, व्हाइट वाला खाली वाला जो जगह नजर आ रहा है, यही आपको निकालना है। ये निकालिएगा कैसे, तो निकालिएगा कि अब ये तो आपको दिया हुआ है पूरा, अब इसमें से ये वाला पोर्शन घटा दीजिए जिसको हम यहाँ पर 1 से डिनोट कर रहे हैं, 2 को भी माइनस करना होगा, ये तो आपको दिया हुआ है, और 3 जो ये वाला पोर्शन है इसको भी माइनस करना होगा। तो ये आपको जो है निकालना होगा f ओनली। तो ये 29 में से 1 - 2 - 3, इसमें से 2 आपका दिया हुआ है, 1 और 3 निकालना है। अब आप इस फिगर को देखिए, 1 का कैसे निकलेगा, ये वाला पोर्शन निकालना है। तो ये यानी कि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले लोग कितने हैं, तो ये निकल जाएगा। उसमें से ये वाला पोर्शन तो दिया हुआ है, तो 15 में से इसको 8 माइनस होके ये 7 निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले लोग जो हैं वो 12 हैं और तीनों चीज खेलने वाले लोग 8 हैं, उसको माइनस कर दीजिए तो ये 4 निकल गया।
अब सब कुछ निकल गया तो एफ ओनली जो पूछा गया है वो भी निकल जाएगा। 29 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 4 बराबर 10। तो 10 आपका सही आंसर होगा। और ऑप्शन जो दिया हुआ है ए है, तो ए सही आंसर होगा। अब मोहन और सोहन वाला है सवाल। मोहन एक काम को 25 दिन में करता है, सोहन 20 दिन में। दोनों कोई 5 दिन तक इकट्ठा काम करता है, उसके बाद मोहन छोड़ के चला जाता है, फिर सोहन कितना दिन में बचा हुआ काम को पूरा करेगा। तो मोहन 25 दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन में 1/25 काम करेगा। काम का मतलब 25वां हिस्सा ही कर पाएगा एक दिन में। सोहन उसी तरीके से एक दिन में किसी काम का 20वां हिस्सा ही पूरा कर पाएगा। अब दोनों मिलके एक काम को एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में तो निकल गया कि 1/25 1/20, तो दोनों को जोड़ दीजिए। अब 5 दिन इकट्ठा किया है दोनों लोग मिलके, तो 9/20 हिस्सा, मतलब पूरे काम का इतना हिस्सा वो लोग 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मोहन छोड़ के चला गया, तो काम कितना बचा रह गया, तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, 9/20 को 11/20 है। अब सोहन का क्या है, एक काम को 20 दिन में करता है, तो 11/20 काम को जो बचा हुआ है कितने दिन में करेगा, तो इससे गुना कर दीजिए, तो वही निकल जाएगा 20 गुना 11/20, तो 11 दिन आपका सही आंसर होगा। अब घड़ी वाला जो क्वेश्चन है, तो 11 दिन 49 नंबर, इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है 11 दिन, तो बी सही आंसर होगा। फिर घड़ी वाला है कि 12 बजे से घंटा का सुई जब घूमना शुरू होती है, तो 5:10 पर कितना डिग्री वो घूमेगी। तो इसको इस तरीके से देखिए, घड़ी इस तरीके से होता है, तो 12 बजे यहाँ से लेके यहाँ पे आगे 5:10 में, तो यहाँ से यहाँ तक 12 से 3 बजने में 90 डिग्री, मतलब हर एक घंटा पे 30 डिग्री घूम रही है। तो यहाँ पर 5 बजे तक तो कोई समस्या ही नहीं है। 5 बार 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 150 डिग्री तो यहाँ हो गया। अब 10 मिनट के लिए कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 12 से 1 बजने के बीच में 30 डिग्री घंटा वाला सुई घूमता है, मतलब 60 मिनट जो है वो पूरा करने में कितना 30 डिग्री घूमता है, तो 10 मिनट में कितना लगेगा, तो 30/60, और इसको 10 से गुना कर दीजिए 10 मिनट के लिए, तो 30 दूना 60, 2 यहाँ पे 5, तो 10 मिनट में ये 5 डिग्री सुई घूमती है। तो 5:10, तो इसमें ऐड हो जाएगा 5 डिग्री, तो सही आंसर होगा 155 डिग्री। और ऑप्शन जो दिया हुआ है 155 वो सी में है, तो सी सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैथ का उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से सोल्व कर पाए होंगे, और जो भी एग्जाम में अपीयर हुए उन सारे लोगों को शुभकामनाएं। आप मैथ का आंसर मिला सकते हैं। बाकी साइंस और अन्य जो हैं उनका सॉल्यूशन भी मैं लेकर बहुत जल्द आप लोगों के सामने आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।